नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, इस प्रसंग पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अनेका अनेक कारणों की चर्चाएं हमने करी है। उन अनेका अनेक कारणों में जय विजय की कथा, नारद का चरित्र, प्रताप भानु की कथा और इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग पर हमने चर्चा करी। मनु और शत्रुपा की भी चर्चा हमने करी और इसके पूर्व भाग में हमने एक और बात करी थी कि दुष्टों के, असुरों के अत्याचार से जब भूमि का भार बढ़ जाता है तो भगवान को अवतरण लेना पड़ता है। यह भी राम के अवतार का एक कारण है। हालांकि मैंने कहा था कि आज की नई पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग भूमि के भार को लेकर सशंकित होते हैं, क्योंकि विज्ञान ये मानता है कि भूमि का भार न बढ़ सकता है न घट सकता है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार इसका जिक्र हुआ है, बार बार इसकी चर्चा हुई है कि असुरों के कारण, पापियों के कारण भूमि का भार बढ़ा है। तो ये भूमि का भार बढ़ना क्या है? मैंने बताया आपको, वास्तव में इस पृथ्वी के तल का भार चाहे न बढ़े, लेकिन जब जब जीवन में आसुरी प्रवृत्तियां आती हैं, तामसी और तमोगुणी प्रवृत्तियां समाज में जब बढ़ती हैं तो भार बढ़ जाता है। ये भार हमारी शरीर पर, इंद्रियों पर पड़ता है और इस भार से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए तरीका क्या है? सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना करी। बहुत अद्भुत सूत्र है प्रार्थना। परमात्मा को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे सरल मार्ग अगर कुछ माना जा सकता है तो वह प्रार्थना का है। प्रार्थना यानी परमात्मा को पुकारना, प्रार्थना यानी परमात्मा को सच्चे दिल से याद करना। यह याद शब्द बड़ा गजब का है। 2 अक्षर इसमें, या द। और अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा दया। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हम पर दया करेगा। परमात्मा बड़ा दयालु है। परमात्मा हमको, हमारे ऊपर अनुग्रह करके, हमारे ऊपर दया करके हमें दर्शन देकर कृतार्थ करने को तत्पर है। लेकिन याद तो करें। परमात्मा का सुमिरन करना, परमात्मा को याद करना, यही वो साधन है जिससे कि परमात्मा को सरलता से पाया जा सकता है। परमात्मा को पाने के साधन और भी अनेक हैं। तप है, यज्ञ है, अनेक वैदिक उपाय हैं। लेकिन सरल मार्ग अगर कोई है तो वह है प्रार्थना। और प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है।
अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं जहां असंभव भी संभव हुआ है प्रार्थना से। एक सत्य घटना मुझे याद आती जो मैं आपको सुना दूं। प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है ये उसका प्रमाण है। ये घटना आज से लगभग कोई 90-95 साल पुरानी है। ऐसा कह सकते हैं हम कि 100 साल पुरानी घटना है। और उस समय हवाई जहाजों का इतना प्रयोग नहीं होता था। आविष्कार हो चुका था लेकिन इतना उपयोग नहीं होता था। पानी के जहाज से एक देश से दूसरे देश आवागमन होता था। तो ये घटना मैंने सुनी है कि फ्रांस से एक जहाज पानी का चला, वो अपने गंतव्य की ओर जा रहा था, लेकिन समुद्र में बीच में कहीं चट्टानों से अचानक वो टकरा गया। और चट्टान से टकराने के कारण हुआ क्या कि उसके नीचे एक छिद्र हो गया। पानी के जहाज में नीचे छिद्र होने का मतलब आप समझ सकते। पानी अंदर घुसने लगा। अब पानी अंदर घुसेगा तो निश्चित तौर पर जहाज डूबेगा। यद्यपि आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं, पानी को बाहर फेंकने के लिए मोटर पंप होते हैं, उनको चला दिया ताकि पानी को बाहर फेंका जा सके, लेकिन धीरे धीरे छिद्र बड़ा होने लगा। अब पानी की आवक ज्यादा है और पानी को फेंकने की क्षमता कम है। अब घबराहट शुरू हुई, अब क्या होगा। तो जहाज के कैप्टन ने परिस्थिति को भांपते हुए घोषणा कर दी कि ये जहाज अब बचाया नहीं जा सकता है, इसको डूबना अनिवार्य है। जैसे ही घोषणा हुई जहाज का डूबना अनिवार्य है, जहाज में तो अफरा तफरी मच गई। प्राण सबको प्यारे होते। अब ऐसी विकट परिस्थिति में आदमी क्या करे। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। जहाज के कैप्टन ने कहा एकमात्र उपाय है कि आप समुद्र में कूद जाएं, ट्यूब वगैरह जो साधन उपलब्ध हैं उन्हें लेकर के अपने अपने प्राण बचाएं। लोगों ने कूदना शुरू भी कर दिया, लेकिन उस जहाज में कुछ पादरी बैठे हुए थे, धर्मगुरु बैठे हुए थे। उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और परमात्मा की कृपा होगी तो हमारे प्राण बच जाएंगे, वरना समुद्र में कूदने पर भी प्राण बचेंगे इसकी क्या गारंटी। क्योंकि समुद्र में बड़े बड़े जीव रहते हैं, व्हेल मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ रहते हैं, तो वो भी हमें निगल जाएंगे। तो प्राण बचाना है तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है। तो वो प्रार्थना करने लगी। कुछ और लोग भी उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना का प्रभाव क्या हुआ। इनकी प्रार्थना चल रही थी, जहाज में पानी बढ़ता जा रहा था। सारे जहाज के जितने भी कैप्टन, कमांडर और जितने भी कर्मचारी थे वो लगे हुए थे किसी तरह जहाज बच जाए, पर अब कोई उम्मीद नहीं थी। पानी बहुत बढ़ गया था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, और चमत्कार ये हुआ कि कहीं से एक मछली आई, बड़ी भारी मछली, और उस मछली ने उस छिद्र में अपना मुंह डाला, जो छिद्र हो गया था चट्टान के टकराने से और जिसमें से पानी अंदर जहाज में जा रहा था,
उस छिद्र में उस मछली ने अपना मुंह डाला। मछली की आदत होती है, उसने अपना मुंह डाला। अब डाल तो दिया उसने मुंह, लेकिन थोड़ा जब वो आगे बढ़ने की कोशिश उसने करी तो वो फंस गई। अब न वो बाहर निकल पा रही थी, न वो अंदर आ पा रही थी। अब जैसे ही वो बीच में फंसी, पानी का अंदर आना बंद हो गया, छिद्र बंद हो गया, मछली फंस गई उसमें। यूं समझ लीजिए मछली ने ढक्कन का काम किया। अब ढक्कन लग गया, पानी अंदर आना बंद हो गया। जैसे ही पानी अंदर आना बंद हुआ, जहाज के कैप्टन और कर्मचारियों की आंखों में चमक आ गई, उनको उम्मीद मिल गई। पानी को बाहर फेंकने के यंत्र, मोटर, पंप चल रहे थे। वो बड़े प्रसन्नित हुए और उन्होंने फिर घोषणा कर दी कि अब जहाज को बचाया जा सकता है। अब पानी हमारा अंदर आने से रुक गया है और धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा तो सबके प्राण बच जाएंगे। जो लोग प्रार्थना पर विश्वास कर रहे थे, उन्होंने अपने भी प्राण बचाए, दूसरों के भी प्राण बचाए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको प्रार्थना पर विश्वास नहीं था, जो ये सोचने लगे कि अरे जहाज डूबने वाला है, प्राण बचाए कि प्रार्थना करें। जल्दबाजी में वो समुद्र में कूद गए थे। वहां बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां थी, उनका नाश्ता हो गया आराम से। उन्होंने, व्हेल मछलियों ने उनको अपने उदरस्थ कर लिया। तो ये प्रार्थना की शक्ति है। यानी प्रार्थना से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, चमत्कार होता है। और प्रार्थना से चमत्कार ही नहीं, बल्कि प्रार्थना से परमात्मा भी प्राप्त होते हैं। लेकिन होनी चाहिए सच्चे अर्थों में प्रार्थना। भगवान का सुमिरन करें, लेकिन सच्चे अर्थों में होना चाहिए। हम लोग सुमिरन तो करते हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना, हमारा नाम कैसा है? मंदिर में जाएंगे, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन प्रार्थना कैसी चलेगी? तुम्हें व माता, भगवान की तरफ देख करके हाथ जोड़कर कह रहे तुम्हें व माता, इतना सा बोले और ध्यान आया अभी अभी महंगे जूते खरीदे मैंने 2500 रुपए के, बाहर खोले थे। कहीं ऐसा ना हो कि इधर मैं प्रार्थना करूं और उधर कोई लेकर के उनको चला जाए। तो आदमी प्रार्थना करते करते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, एकदम से पीछे देखता जूते की तरफ, वो सलामत है कि नहीं। तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो, ऐसी होती हमारी प्रार्थना। एक पल में भगवान का नाम लेंगे और अगले ही पल हमको ध्यान आएगा हमारा कीमती सामान, हमारा ये, हमारा वो। ऐसी प्रार्थना से परमात्मा नहीं मिलती। प्रार्थना से परमात्मा मिलते जरूर है, लेकिन प्रार्थना होनी चाहिए सच्चे अर्थों में। अभी सच्चे अर्थों में प्रार्थना कैसी होती है? तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बात रखी। जब पृथ्वी के ऊपर भूमि का भार बढ़ गया, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, वो देवताओं के पास गई और सारे देवता इकट्ठे हुए। मैंने पिछले भाग में कहा था, भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सब जगह विद्यमान है, वो तो यहीं पर खड़े खड़े परमात्मा मिल सकते हैं, प्रार्थना बस करनी होगी। अब सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो यहां देखने को मिलती है। तुलसीदास जी ने शब्दों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है। वो कहते हैं सुन बिरंची मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। देवता प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा की, लेकिन कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? बोले सुन बिरंची मन हर्ष तन, हर्षित है,
कि हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, बड़ा हर्ष है मन में, परमात्मा मिलेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए व्याकुलता कैसी है? बोले पुलक नयन बह नीर। यह है प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप। आंखों में आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है, अश्रुपात हो रहा है। ऐसे रोमांचित होकर के, पुलकित होकर के जब आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो, ऐसी प्रार्थना जब कोई करता है तो परमात्मा निश्चित रूप से उसे मिलती है। परमात्मा की कृपा उसके ऊपर निश्चित रूप से होती है। लेकिन यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं कहा करता हूं, आप मेरे इस वचन का यह अर्थ मत लगा लेना कि केवल रोने से परमात्मा मिल जाती है, क्योंकि आदमी गलत अर्थ जल्दी पकड़ लेता है। केवल शब्दों को पकड़ करके मत चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोने से परमात्मा मिलते हैं। अगर केवल रोने से परमात्मा मिल जाए तब तो बहुत आसान हो परमात्मा को पाना। दुनिया में बहुत सारे लोग रो रहे, कहीं भूकंप आता है, कहीं आंधी तूफान आते हैं, कहीं पर प्राकृतिक विनाश लीला होती है, बहुत लोग रोते हैं वहां पर। उनको परमात्मा थोड़ी मिल जाती। अचानक घर में आग लग गई, दुकान में घाटा चला गया, घर का कोई सदस्य अचानक साथ छोड़ करके चला गया, आदमी बहुत रोता है, उससे परमात्मा थोड़ी मिल जाती। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत रोता है, तो परमात्मा उसको भी नहीं मिलती। छोटा बच्चा मां की गोदी में बहुत रोता है, उसको भी परमात्मा नहीं मिलती। तो केवल रोने से परमात्मा नहीं मिलती, आप ये अर्थ मत लगा लेना। अगर रोने से परमात्मा मिले तो बड़ा आसान काम है, फिर परमात्मा को पाना बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन हर रोने वाले को परमात्मा नहीं मिलती। रोना है, लेकिन हर रोने वाले को परमात्मा नहीं मिलती। इन दोनों बातों को जरा ध्यान से समझ लीजिए, आप अच्छी तरह से जान लीजिए। रोने वाले कई तरह के होते हैं। वो एक बहुत पुरानी कथा मैंने सुनी है। एक महात्मा जी एक गांव में कथा करने गए। सामने एक वृद्ध महिला बैठी थी। महात्मा कथा सुना रहे थे और वो महिला आंसू बहा रही थी, टप 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 आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी कथा में वो रोती रही और महात्मा समझ रहे थे ये तो कोई महान भक्त महिला है, शबरी जैसी महान भक्त नारी है। इतना इतना इसके अंदर प्रेम है कथा के प्रति, इतना रो रही है, इतना तो कोई रोता ही नहीं। वो लगातार रो रही थी। अब जैसे ही कथा पूरी हुई, महात्मा से रहा नहीं गया। महात्मा जी मंच से नीचे उतरे और उस महिला के पास जाकर के उसे प्रणाम करने लगे। तो महिला ने कहा, महाराज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे? आप तो संत, आप तो महाराज, आप तो गुरु महाराज, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे? तो संत ने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं धन्य हो गया, मैं गदगद हो गया। कितना प्रेम है तुम्हारे मन में परमात्मा के लिए। ओह, कितनी राम कथा में तुम्हारी प्रीति है। आंखों की से आंसू की धारा बह रही है तुम्हारी आंखों से, लगातार अश्रुपात हो रहा है, मैं देखकर गदगद हूं। तो उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप थोड़ा गलत समझ बैठे। मैं रो रही थी, ये बात जरूर है, लेकिन कोई कथा वथा सुनकर के नहीं। मैं तो ठीक से समझ भी नहीं पाई राम की कथा में क्या क्या आप बोल रहे थे, ठीक से नहीं समझ पाई। तो फिर बिना समझे कैसे रो रही थी तू? तो उस महिला ने कहा, महाराज आपने पूछ लिया तो बता देती हूं। दरअसल
अभी 2 दिन पहले की बात है, वो फिर रोने लगी। महात्मा ने कहा पहले बात पूरी बता फिर रोना। तो महिला ने कहा महाराज 2 दिन पहले ही मेरा बकरा मर गया, घर में था, आंगन में था बकरा, और उसकी दाढ़ी बिल्कुल आप जैसी दाढ़ी थी। मैं आपको देखती थी, मुझे मेरा बकरा याद आ जाता था, मैं उसको याद करके रोती रही। आप कथा करते रहे, कथा तो मैं नहीं सुनी, मुझे तो याद आ रही थी मेरे बकरे की और मैं रो रही थी। तो रोने वाले ऐसे भी होते, परमात्मा थोड़ी मिल जाएंगे। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, केवल आंसू बहाना परमात्मा को पाना नहीं है। आंसू बहाने भर से परमात्मा मिल जाए ये संभव नहीं। अगर केवल आंसू बहाने से परमात्मा मिलते तो शायद महिलाओं को अधिकतम परमात्मा मिल जाने चाहिए, क्योंकि रोने में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हैं, उनको जल्दी रोना आता है। आप तो अनुभवी होंगे, जानते होंगे, महिलाओं को तुरंत रोना आ जाता है। बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, एक पल नहीं लगता है, महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुरुषों का रोना थोड़ा मुश्किल है, पुरुष को आंसू बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर केवल रोने से परमात्मा मिलते तो फिर यह कहा जाए कि महिलाओं को भगवान मिलेंगे, पुरुषों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको रोना ही नहीं आता ना। ऐसा नहीं है। बिना आंखों में आंसू आए भी परमात्मा मिल सकते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, लेकिन हृदय में प्रेम वैसा उमड़ना चाहिए, वैसा भाव आना चाहिए। सुन बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। पुलकित हो, रोमांचित हो, ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक राम नाम रटना केवल तोता रटंत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो बस रटे जाते हैं, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रटे जा रहे, लेकिन भाव कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो संख्या के पीछे लगे रहते, मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतने लाख जाप कर लिए, मैंने इतने करोड़ जाप कर लिए। कभी भगवान ने ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं कहा है कि इतने करोड़ जाप करने वाले को मैं गारंटी से मिल जाता हूं। संख्या से परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। हां, हमारे ऋषियों ने माला जरूर हमें दी है, और माला में दाने संख्या से हैं। माला का अपना महत्व है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं। माला मूलतः इसलिए होती है ताकि आदमी कम से कम कुछ क्षण तो लगातार बैठकर भगवान का नाम ले, उसका ध्यान उसकी तरफ जाए, इसलिए माला होती है। केवल संख्या के लिए माला नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप केवल संख्या के जोड़ में मत रहिए। परमात्मा का नाम प्रेम और भाव से, इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में यह कहा गया कि सच्चे अर्थों में अगर परमात्मा का नाम लिया जाए तो 2 घड़ी में भी परमात्मा मिल जाते। भगवान राम के कुल में खटवांग हुए, उनकी कथा आती है। मैं अभी यहां उस कथा को ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की सहायता करी,
और बाद में उन्हें पता चला अब उनकी आयु मात्र 2 घड़ी की है। बोले कोई बात नहीं, 2 घड़ी तो बहुत है इतना समय। उस 2 घड़ी में उन्होंने इतने प्रेम और भाव से परमात्मा को पुकारा कि 2 घड़ी के अंदर परमात्मा सामने आ गए। यह है प्रेम और भाव की शक्ति। यहां संख्या से कोई मतलब नहीं है, यहां मतलब है प्रेम और भाव से, हृदय से परमात्मा को पुकारना, प्रेम से परमात्मा का स्मरण करना। और यह भक्ति की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। भक्ति में नवदा भक्ति का वर्णन किया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। सबसे अंतिम चरण क्या है? सबसे भक्ति का अंतिम क्या है? आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 खंड हैं, 9 भाग हैं, 9 चरण हैं। नवदा भक्ति का वर्णन है। श्रवण करना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, लेकिन सबसे अंत में किसको स्थान दिया है? आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम यानी सर्वस्व समर्पण करके, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के, प्रेम और भाव से जब परमात्मा को पुकारा जाता है तो परमात्मा एक पल में भी प्राप्त हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कौन से इष्ट देव की प्रार्थना कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। आप प्रार्थना किस भाषा में कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। आप संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में कर रहे, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किन शब्दों का चयन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके भाव कैसे, आपका प्रेम कैसा है। आप पूर्ण समर्पित भाव से परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं तो परमात्मा जरूर प्रसन्न होंगे। हमारे यहां बहुत ऐसे संत हुए जो अनपढ़ थे, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, क्योंकि परमात्मा प्रेम से मिलते, भाव से मिलते। संस्कृत की लंबी चौड़ी प्रार्थना कर लेने से परमात्मा नहीं मिल जाती। मैं विरोधी नहीं हूं संस्कृत की प्रार्थनाओं का, मैं देववाणी का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा इसके साथ साथ, हमारे शास्त्रों में, वेदों में शब्द ब्रह्म का वर्णन भी किया गया। शब्द ब्रह्म का मतलब यह है कि वेद की ऋचाओं में, उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो प्रार्थनाएं हैं और वो जो शब्द हैं वो अपने आप में ब्रह्म स्वरूप है। उन शब्दों का अति विशिष्ट महत्व है। उन शब्दों में अलग प्रकार की ऊर्जा है, अलग प्रकार की शक्ति है, जिसका जीवन में बहुत लाभ प्राप्त किया जाता रहा है और आज भी लोग कर रहे हैं। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र माने क्या? शक्ति शब्दों की। तो शब्दों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों में बड़ी ताकत है। शब्द ब्रह्म का वर्णन शास्त्रों में किया गया, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो वह है प्रेम और भाव। भक्ति के मार्ग में तो बस यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रेम और भाव से परमात्मा को पुकारा जाए। ये जो राम कथा है,
ये राम कथा गृहस्थ जीवन को पावन पवित्र बनाने के लिए रची गई। आप देखिए, भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठ करके कथा कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वो आदि राम कथा की प्रवर्तक हैं। तो जब राम कथा के प्रवर्तक गृहस्थ हैं, तो ये कथा गृहस्थ जीवन के लिए, और गृहस्थ जीवन में भक्ति मार्ग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। और भक्ति मार्ग के पर चलने के लिए प्रेम और भाव का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? तो प्रार्थना देवताओं ने जैसी करी वैसी होनी चाहिए। सुन बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। ऐसे पुलकित होकर के, हर्षित होकर के, दुख से नहीं, मजबूरी से नहीं, किसी पीड़ा से नहीं, किसी ने डंडा लेकर के जबरन आपसे नहीं करवाया। हर्षित हैं, पुलकित हैं, रोमांचित हैं, पर उस प्रेम में आंखों से आंसू की धारा बह रही है। हां, प्रेम में किसी के आंखों से आंसू बहे तो वो गलत भी नहीं है। मैंने अभी रोने का विरोध किया, लेकिन अपने आप अगर प्रेम से अश्रुधारा प्रवाहित हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो बहुत अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है। अक्सर आपने देखा होगा, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें भाव होता है, अपने आप भीतर से अश्रु की धारा उमड़ती है, अपने आप भीतर से रोमांचित आदमी हो जाता है। और वही सच्ची भक्ति का स्वरूप है, और वही प्रार्थना का स्वरूप है। यही देवताओं की स्थिति है। सुन बिरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बह नीर। और स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। एक शब्द और यहां पर है, सावधान मति धीर। सावधान, प्रार्थना में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। किस तरह की सावधानी? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम सावधानी चूके, वो आपने सुना होगा एक शब्द, एक स्लोगन जो शासन ने जिसका कई जगह उपयोग किया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये केवल सड़क के लिए थोड़ी है, जीवन में हर पल के लिए स्लोगन है। प्रार्थना करते समय आप में प्रेम और भाव आया, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हुए तो आप भटक सकते। एक पल नहीं लगेगा भटकने में। और धर्म शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तप करने वाले एक पल के अंदर उर्वशी, मेनका, रंभा टंबा के चक्कर में पड़ जाते। ये क्या है? बस सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए कहा गया सावधान मति धीर। बड़ी सावधानी से प्रार्थना करनी है। ये सावधानी इसलिए कि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। हम परमात्मा की प्रार्थना करते समय पूर्ण रूप से परमात्मा में डूबे, किसी और तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। न सांसारिकता की ओर, न किसी कष्ट परेशानी की ओर, न किसी सुख सुविधा की ओर, बस केवल परमात्मा। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी जुस्तजू रहे। जब तक कि तन में जा रगों में लहू हो, तेरा ही जिक्र हो तेरी ही जुस्तजू रहे। ये है प्रेम। और इस प्रेम से जब प्रार्थना की जाती है
तो परमात्मा जरूर प्रसन्न होते हैं, परमात्मा को जरूर पाया जा सकता है। ये प्रार्थना की शक्ति है। तो ये प्रार्थना परमात्मा के लिए देवताओं ने करी, हम भी प्रार्थना करें, जीवन में नियमित रूप से प्रार्थना करें और धीरे धीरे उस भाव को लाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर जिस दिन वो भाव आएगा हम परमात्मा को पा लेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।